मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूं। इस चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं। आज का जो विषय लेकर के आया हूं काफी सारगर्भित विषय है। विषय यह है कि साधक के सामने जो सर्प बन करके जो चेहरा सामने आता है, सर्पाकार जो है, वो कुंडलिनी माता होती है कि कोई दुष्ट शैतान होता है, कोई चंडाल होता है, कि नकारात्मक कोई ऊर्जा होती है। इसकी क्या पहचान है कि वो सर्प जो है वो कुंडलिनी माता है कि नकारात्मक कोई शक्ति है। यही सबसे बड़ा विषय है। इसी के संदर्भ में हम चर्चा करना चाह रहे हैं और आप सबसे निवेदन कर रहे हैं कि अगर मेरा बात अच्छा लगे, सत्य लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और चलिए बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि जब साधना के दौरान, साधना जब आपकी परिपक्व होती है, ध्यान में जब डूबते हैं और कुंडलिनी माता जब नीचे मूलाधार चक्र से जब सहस्त्रार तक पर पहुंचती हैं, ब्रह्मरंध्र पर पहुंचती हैं और ध्यान आपका डेप्थ जाता है, तो कुंडलिनी माता आपके ध्यान और लगनशीलता, निष्ठा को देख करके सामने वो प्रत्यक्ष होती हैं, प्रत्यक्ष सर्प के रूप में होती हैं। तो कुंडलिनी माता जो सर्प के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं, वो सामने उजला रंग में आती हैं और लाल रंग में आती हैं। वो दूसरे रंग में नहीं आती हैं। सम्मुख रहेंगी या आपके दाहिना हाथ जो है उस हिस्से के तरफ उनकी उपस्थिति होगी, अर्थात इस चेहरे से लेकर के इधर के साइड में उनकी उपस्थिति होती है, दाहिने साइड में। और जस्ट अगर कोई निगेटिव ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी है, कोई भूत प्रेत है, चंडाल है, तो वो जब आएगा तो वो बाएं साइड में आएगा। सम्मुख भी आता है तो सम्मुख आएगा तो वो लाल उजला में नहीं आएगा, वो काला रंग में आएगा। तो आप समझ लीजिए कि काला सांप अगर सामने दिखाई पड़ा है तो वो चंडाल है, वो भूत प्रेत है, वो कुंडलिनी माता नहीं है। कुंडलिनी माता जब भी आएंगी तो लाल रंग में, उजला रंग में और दाहिने के साइड में। और निगेटिव ग्रह जब भी आएगा तो सामने अगर सामने है तो वो काला में ही सांप दिखाई पड़ेगा। और बाएं साइड में अगर बाएं साइड में उपस्थिति है और लाल रंग है चाहे उजला रंग है, तो आप समझ जाइए कि ये कुंडलिनी माता नहीं है, ये भूत प्रेत है, चंडाल है, जो आपको डिस्टर्ब करने के लिए साधना में आया हुआ है। अब रहा कि इसका इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट यही है कि जब वो बाएं साइड में अगर उपस्थिति हो और आप समझ जाए कि ये भूत प्रेत है, आपकी साधना भंग करने के लिए आया है, तो आप अपने मंत्र देवता को दोहराइए, अपने इष्ट को दोहराइए, अपने गुरु को याद कीजिए और कहिए कि हटो मेरे सामने से हटो, जाओ तुम अपना काम करो, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। ऐसा कहेंगे उनको याद करते हुए तो निश्चित है कि वो चला जाएगा। क्योंकि कई शक्तियां सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आती हैं, आजमाती हैं। और यहाँ ध्यान यही देना है कि हमें उलझना नहीं है। उनसे उलझिएगा तो आप परेशान पड़ जाइएगा, उनका रौद्र रूप सामने और बढ़ जाता है। इसलिए प्यार भरे शब्दों से कह करके उनको हटाइए। थोड़ा सा प्रेशर हो, शब्द में दबाव हो कि आप जाइए, हटिए। कुंडलिनी माता अगर आती हैं सामने तो उनको प्रणाम कीजिए, निवेदन कर लीजिए। दाहिने अगर हैं तब भी प्रणाम कीजिए, ये तो हो भाग्य है। हाँ, वो जो फन से जीव निकलता है, लुपुर लुपुर करता जो है, तो भय तो देता है, लगता है कि अब डस लेंगे या काट लेंगे, तो डरना नहीं है। अगर कुंडलिनी माता है, अगर आपको डसती भी है तो वो बुरा नहीं है, वो सौभाग्य है आपका, जान लीजिए। आपको कुछ नहीं होगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, भाग्य बढ़ेगा, साधना की ताकत बढ़ेगी, अगर ऐसा आपके साथ घटना घटती है। लेकिन ये नहीं कि जब अगर वो लपकती हैं और आप डरा जाइए और उठ करके भागना शुरू कीजिएगा, तो तब तो फिर जुल्म हो गया। अब आपके साथ तब फिर जो है वो कोई ना कोई घटना हो जाएगी, या अर्थात आप डिप्रेशन में चले जाइएगा, पागल हो जाइएगा। तो ऐसा ना करें। अगर नकारात्मक शक्ति आती है तब भी नहीं भागिए, उसको भगाइए अपने दमखम से, उसको आवाज दे करके, प्रेम में और दबाव डाल करके। जब नहीं माने तब कड़ा रुख अख्तियार कीजिए, अपने गुरु को याद कीजिए, तब वो भी शांत हो जाती हैं और वो चली जाती हैं। मेरे साथ नकारात्मक भी शक्तियां सामने आई हैं, मैं देखा हूं। और मेरी थर्ड आई जब खुली हुई थी
तो फर्स्ट टाइम तो अघोर के रूप में नकारात्मक शक्तियां ही आई थी फर्स्ट टाइम में। तो वो अच्छा मानिए कि बुरा मानिए, अब थर्ड आई खुलता है और तो ईश्वर की कृपा है कि इस माध्यम से अपना टेस्ट चल रहे हैं। तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। नकारात्मक शक्ति भी अगर आ रही तो समझिए कि भगवान शंकर आपका टेस्ट ले रहे हैं, भगवान भोले शंकर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आपको परीक्षा में पास करनी है, उत्तीर्ण होनी है, आपको अपनी साधना आगे की तरफ बढ़ानी है। तो इस तरह से देखते हैं कि थर्ड आई के साधना में जब कुंडली माता आगे बढ़ती हैं, कुंडलिनी की ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर बढ़ती है, तो कुंडलिनी माता आपको दर्शन देती हैं और एक बार नहीं कई बार दर्शन देती हैं। तो इसलिए दर्शन लाभ लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और जो मैं तथ्य बताया हूं उस तथ्य पर अपने तथ्य को दिमाग में बैठा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, तो कोई डरने और भय की बात नहीं है। मित्रों, मैं निवेदन करूंगा कि मेरे द्वारा बताए गए बात आपको अगर अच्छा लग रहा है, बढ़िया लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय मां गायत्री, हर हर महादेव।